आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट हुए हैं 2022 में उन सबको हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं विद कॉमनवेल्थ गेम्स। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स को समझने से पहले हमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ग्रुप है 56 कंट्रीज का, जो जिसमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। ठीक है, और यही कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं आपस में गेम्स खेलती हैं जिनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना बेसिकली वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट में आता है आफ्टर ओलंपिक्स। पहले नंबर में ओलंपिक्स आते हैं। 4 साल के बाद ये खेले जाते हैं। जैसे ये 2022 के हम स्टडी कर रहे हैं ना कॉमनवेल्थ गेम, तो इससे पहले हुए थे 2018 में, अब हुए हैं 2026 में। देखो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड बता देता हूँ। देखो जैसे ये 2022 में हुई ना कॉमनवेल्थ गेम, नेक्स्ट कब होनी है? 26 में। ओलंपिक्स इनके बीच चलता है। कैसे? अगर ओलंपिक्स 2024 में हुए ना, अब होंगे 28 में। इससे पहले थे 20 में। देखो 20, 24, 28 ये बीच में आ गया 2022। तो मतलब ओलंपिक्स के बीच में आते हैं ये, आपने याद रखना। होते ये भी 4-4 साल के बाद हैं, जैसे कॉमनवेल्थ जैसे ओलंपिक्स होते हैं 4-4 साल के बाद, कॉमनवेल्थ भी इसी तरह से होते हैं। ठीक है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में खेली गई थी 1930 में। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने 1934 में पार्टिसिपेट किया था, और ये लंदन में हुए थे तब कॉमनवेल्थ गेम्स, तब इंडिया ने पार्टिसिपेट। ठीक है, ये आ गया कुछ स्टैटिक। अब हम चलते हैं करंट पे। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2022 की, उसको होस्ट किया था इंग्लैंड ने, बर्मिंघम में हुए थे ये। ठीक है, और इसका मैस्कट था पेरी। अब मैस्कट क्या होता है? मैस्कट एक सिंबॉलिक फिगर होता है, मतलब कोई सिंबल रखा जाता है गुड लक के लिए। तो इस बार जो सिंबल रखा गया था वो था पेरी। आप गूगल इसको देख भी सकते हो पेरी को। ठीक है, पहला रैंक इसमें आया ऑस्ट्रेलिया का, सेकंड रैंक में थी इंग्लैंड, थर्ड में कनाडा, और इंडिया का रैंक फोर्थ था। आपने पहला देखना और इंडिया का देख लेना। पहला ऑस्ट्रेलिया थी और इंडिया का रैंक था फोर्थ रैंक। इंडिया को टोटल 61 मेडल मिले थे, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, और जो बचे 23 वो ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी पूछ देता है। 2022 के तो पता है बर्मिंघम में हुए थे, 2018 पीछे वाले कहाँ हुए थे और नेक्स्ट कहाँ होने, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो 2018 के हुए थे ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में, और 26 के भी ऑस्ट्रेलिया में होने, मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया में थे 2018, 22 के हुए इंग्लैंड में, और 26 के वापस कहाँ होने? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये है कॉमनवेल्थ, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। सेकेंड इज एशियन गेम्स। एशियन गेम्स हुई है रिसेंट 2018 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये भी 4 साल बाद होती है। 22 में होनी थी बट अब 22 में नहीं हुई। अब कब होनी है? 23 में होनी है, और 23 में कौन होस्ट करेगा इसको? चाइना। ये आपको याद रखना। ठीक है, और 26 की कहाँ होनी है? जापान। इतना याद रखो, 30 जाने की जरूरत नहीं है। 2023 की अब जो होनी है वो चाइना में होनी है। अब एशियन गेम्स के बारे में आपको बता दूं, जो एशियन गेम्स है ना, पहली बार जो एशियन गेम हुई थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुई थी। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया का एंगल आ जाता है। और एशियन गेम्स के एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो कि एशियन गेम का जो मोटो है ना वो है एवर ऑनवर्ड्स, मतलब हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये इसलिए मोटो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मोटो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जो 18 की एशियन गेम्स हुई वो कहाँ पर होस्ट कंट्री कौन थी? जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसमें टॉप करा चाइना ने, ये आप याद रख सकते हो। इंडिया का रैंक था 8th रैंक था, और इंडिया को कितने मेडल मिले थे? 69। ऊपर 61 थे मेडल, यहाँ पर 69 मेडल है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये अभी रिसेंट हुआ है इसका फाइनल। मैंने भी देखा है, आई होप आपने भी देखा होगा। बहुत बहुत अच्छा फाइनल हुआ था यहाँ पे। ये किसने होस्ट कंट्री कौन थी, कहाँ पर हुआ इस होस्ट किसने किया? कतर में हुए। ठीक है, वर्ल्ड कप फीफा के। और इसमें जीता कौन? अर्जेंटीना। तो आपको पता है मेसी, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और उनकी टीम जीती थी। और रनर अप कौन रहा? फ्रांस। देखो फ्रांस इस साल रनर अप रहा है ना, पिछली बार फ्रांस जीता था, ये देख लो। पिछली बार 2018 में जब हुए थे तो विनर कौन था? फ्रांस, और वो हुए कहाँ थे? रशिया में। ये आप याद रख सकते। इस बार फ्रांस रनर अप रहा है, और पिछली बार फ्रांस विनर था, और तब वो कहां पर हुए थे? रशिया में हुए थे 2018 में। ठीक है, और इस बार के टॉप स्कोरर कौन रहे? केलियन मबाप्पे ऑफ फ्रांस, और इन्होंने बहुत जबरदस्त इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इनको मिला है गोल्डन बूट। क्या मिला है मबाप्पे को? गोल्डन बूट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार का गोल्डन बूट
किसको मिला है इस टूर्नामेंट को? गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करता है। इन्होंने 8 गोल मैक्सिमम स्कोर करे टूर्नामेंट में, इसलिए इनको गोल्डन बूट दिया गया। और आपने फीफा में एक और चीज याद रखनी है, देखो जो 3 बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, जो 3 बेस्ट प्लेयर होते हैं टूर्नामेंट के, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको बॉल्स दिए जाते हैं। एक को दिया जाता है गोल्डन बॉल, ठीक है, अवार्ड। एक को दिया जाता है सिल्वर बॉल सेकंड बेस्ट को, और थर्ड को दिया जाता है ब्रॉन्ज। ये आपको याद रखना है ये किसको मिला। देखो गोल्डन बूट मिला है मबाप्पे को, गोल्डन बॉल मिला है मेसी को, अर्जेंटीना के मेसी को। सिल्वर मिला है मबाप्पे को, ये आप आराम से याद रख सकते हो। और ब्रोंज जो है, ब्रोंज आपको याद रखना है, ये एक न्यू नेम है आपके लिए, तो ये है ल्यूको मॉड्रिक। अगर आप नहीं देखते हो तो ल्यूको मॉड्रिक, ल्यूको मॉड्रिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्रोएशिया से। रिसेंटली क्रोएशिया में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी लाई थी, आप आई होप आपने देखी होगी, कि क्रोएशिया जो है उसने अपनी करेंसी को यूरो शिफ्ट किया है। तो देखो यार, शॉर्ट्स प्लस ये जो वीडियोस आएंगी ना, ये इनफ है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो दोनों को आप पैरेलली लेके चल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, वो कहाँ कौन होस्ट कराएगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए तीनों मिलके इसको होस्ट करवाएंगे, मतलब नॉर्थ अमेरिका में होगा, ठीक है। और जो 2023 में जो फीफा वुमेन होना है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, इससे बाहर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि अर्जेंटीना जीती है। गोल्डन बूट किसको मिला है? मबाप्पे को, 8 मैक्सिमम इन्होंने गोल स्कोर किए। गोल्डन बॉल मेसी, सिल्वर मबाप्पे और ब्रोंज लुका मॉड्रिक। और जो पहले हुए थे वो फ्रांस जीती थी, और कहाँ पर होस्ट हुए थे? रशिया में। और नेक्स्ट कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होने। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जो हमारे वर्ल्ड का आ जाता है, वो है ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स का थोड़ा देख लेते हैं। देखो ओलंपिक्स, पहले तो ओल्ड ओलंपिक्स की बात करें, पुराने ओलंपिक जो होते थे वो 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे। तो ये एथेंस में होते थे, माउंट ओलंपस एक जगह पे थी, वहां पर होते थे, इसलिए इसका नाम भी ओलंपिक्स पड़ा है, ठीक है। पर जो मॉडर्न ओलंपिक्स, जो अभी हम ओलंपिक्स खेलते हैं, ये स्टार्ट हुए 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है। और ये एथेंस में हुआ था पहली बार, एथेंस में। और ये जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, इनको स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पायर डी कबर्टिन को। पायर डी कबर्टिन, ये फ्रांस के थे, और इन्होंने इसको रिवाइव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप ये याद रख सकते हो ओलंपिक्स में, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो ओलंपिक्स करवाती है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका हेडक्वार्टर भी आप याद रख सकते हो। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है हेडक्वार्टर रिलेटेड में, ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में का हेडक्वार्टर, ठीक है। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये नोटबुक में आप लिख रहे होगे आई होप साथ। अब ओलंपिक्स में सबसे पहले समर ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स होते हैं। पहले एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, जहां पर समर ओलंपिक्स होते हैं ना, उसी जगह पे समर पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। तो अगर पेपर में आपको पैरा ओलंपिक्स पूछ लिया, तो आपने समर ओलंपिक्स की अगर होस्ट पता है, नेक्स्ट कहाँ होने पता है, तो वही आपने पैरा ओलंपिक्स के केस में भी मार्क करने होते हैं, वो अलग नहीं होते। तो 2020 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो जापान टोक्यो में हुए थे, ठीक है। इंडिया का रैंक था 48 रैंक था, इंडिया को 7 मेडल्स मिले थे। टॉप यूएसए ही करता है मैक्सिमम टाइम, तो यूएसए ने टॉप करा था। 2024 के कहाँ होने? पेरिस फ्रांस में, बस इतना याद रखो, इससे आगे अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो 2020 के टोक्यो जापान में हुए थे, और उसमें इंडिया का 48 रैंक था, 7 मेडल मिले थे, टॉप यूएसए ने, ठीक है। और सेम वेन्यू होता है पैरा ओलंपिक्स का। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2022 के चाइना में हुए थे, बीजिंग में, और इसका मैस्कट था बिंग ड्वेन ड्वेन, इसका मैस्कट था बिंग ड्वेन ड्वेन। और इंडिया से पार्टिसिपेशन थी आरिफ खान, ठीक है। और 2018 के जो इससे पहले हुए थे वो साउथ कोरिया में हुए थे, और 26 के इटली में होने हैं। अब आपको याद रखना, ये आप एग्जैक्ट प्लेस आप नहीं भी याद रखो चलेगा, लेकिन कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए। तो सेम वेन्यू होगा विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स का भी, ये भी आप देख सकते हो। अब आ जाता है इंडिया का मोस्ट लवेबल स्पोर्ट, दैट इज क्रिकेट। वर्ल्ड का जैसे फुटबॉल है ना, इंडिया का क्रिकेट है। अब क्रिकेट में आपको कुछ चीज़ें स्टैटिक मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। पहला टेस्ट मैच जो था 1877 में हुआ था, ठीक है। वो किसके बीच में हुआ था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में हुआ था, ठीक है। उसी तरह आप मेरे को बताओ, सॉरी इंडिया नहीं है यहाँ पर, इंग्लैंड है, सॉरी सॉरी। इंडिया में क्रिकेट का इतना क्रेज है कि हर जगह इंडिया ही याद आता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। आप मेरे को ये बता सकते हो ये मैच जीता कौन था? उसी तरह पहला वनडे इंटरनेशनल मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था। तो ये क्रिकेट के बारे में है। अब एक क्वेश्चन, क्रिकेट कंडक्ट करवाती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, देखो मोस्टली लोग यही सोचेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर होना चाहिए, या मतलब ऐसे सोचेंगे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में हो सकता है वगैरह, जिनकी टीम्स अच्छी हैं, बट नहीं, इसका हेडक्वार्टर है यूएई में, यूएई के दुबई में। इसलिए मार्क होने में मिस्टेक हो सकती है, तो आप याद रखना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में। ठीक है। अब आईसीसी वर्ल्ड कप होता है ना, जो वर्ल्ड कप वो होता है जो 50-50 आवर्स का होता है, ओडीआई जिसे कहते हैं। ठीक है। बट अगर T20 वर्ल्ड कप की बात होगी तो T20 वहां पर लिखा होगा। ठीक है। जैसे आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप, जब खाली वर्ल्ड कप लिखा हुआ है वो 50-50 वर्ल्ड कप के लिए यूज होता है। अगर हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। तो यह भी आपने देखा भी होगा, इसमें इंग्लैंड जीती थी, और इसने इंग्लैंड में किसको हराया था, पाकिस्तान को। और फाइनल में आपको पता है मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, बेन स्टोक्स को। बहुत अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, बेन स्टोक्स को मिला था। और ज्यादा रन, इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। इस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 296 रन बनाए थे। ये आपको कोई नहीं पूछने वाला, बट आप याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पूछा जाता है कि मैन ऑफ द सीरीज कौन था, पूरी सीरीज मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, तो वो सैम क्यूरन को मिला था, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है। ठीक है। 2021 का अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो यूएई और ओमान में हुआ था। बेसिकली इंडिया में होना था, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा था। 24 के कहाँ होने, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और 26 के भी आपको याद रखेंगे, इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया और श्रीलंका में होने। ठीक है। ये आप इतना याद रख सकते। अब अगर हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप, अगर हम बात करें तो उसका होस्ट कौन था, इंग्लैंड और वेल्स। और इंग्लैंड में हुए थे तो इंग्लैंड ही यहाँ पर विनर था, और 23 इंडिया में होने हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें यही देखने को मिलेगा, इंडिया ही विनर है। ठीक है। तो अब यहाँ से ना मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इंग्लैंड वेल्स, इंग्लैंड विनर है यहाँ पर। देखो आपने ये टर्म सुनी होगी बहुत बार, लोग सुनते हैं इंग्लैंड, ठीक है, फिर हम बोलते हैं ब्रिटेन से है वो, हमारे पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, फिर हम बोलते हैं यूके ने राज किया। ये इंग्लैंड ब्रिटेन यूके ये है क्या है, ये तीनों एक कंट्रीज हैं, अलग अलग हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो एक है इंग्लैंड, ठीक है, एक है वेल्स, एक है स्कॉटलैंड। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं ना, EWS कैटेगरी बन जाती है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसी तरह हम इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड को जब ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है ब्रिटेन। क्या बन जाता है, ब्रिटेन। इसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं हम। ठीक है। बेसिकली इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिलके जब एज अ वन यूनियन बात करें तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। और इसी में ब्रिटेन में जब हम मिला देते हैं आयरलैंड का, नॉर्थ आयरलैंड को, आयरलैंड दो पार्ट में है, एक नॉर्थ आयरलैंड है, एक आयरलैंड जिसे कहते हैं, अगर ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को मिला लेना तो वो यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। आपने बोला था ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए थे। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स वो कहाँ के थे, वेल्स के, मतलब ब्रिटेन के अंडर ही आता है ना वेल्स का। ठीक है। तो इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड मिलके ब्रिटेन बनाते हैं, और ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड अगर हम डाल देते तो यूके बना देता है। ठीक है। ये आप करंट में मैंने डाल दिया, मुझे लगा आपको समझा देना चाहिए तो समझा दिया मैंने। नेक्स्ट 2023 में इंडिया होस्ट करेगा, 2027 के अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, मतलब अफ्रीका में ये होने। अब अगर हम बात करें वुमेन वर्ल्ड कप की, तो होस्ट जो था 2022 का वो न्यूजीलैंड था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी, और रनर अप कौन रहा था, इंग्लैंड। और 2025 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2025 का देखो, 2023 का जो है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, तो कौन सा, आईसीसी वर्ल्ड कप, तो वुमेन का भी 2025 का कहाँ पर होना है, अब इंडिया में होना है, 25 में इंडिया और श्रीलंका में होना है, ये आपको याद रखना है। आईसीसी वो T20 की बात करें 2023 का, ये तो 50-50 वाला है। T20 2023 वाला जो वुमेन का है वो होस्ट कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। क्विक डाइजेस्ट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। ये हमारे इंटरनल स्पोर्ट्स सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2022 की, उसमें मुंबई जीता है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो हुई है रिसेंटली, उसमें मध्य प्रदेश जीता है। ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जीती है। अब यहाँ पर दो आपको बता देता हूँ, एक BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है, उसके चेयरमैन है रॉजर बीनी, ये रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और अगर इन्होंने किसको रिप्लेस करा था, सौरव गांगुली, वो पहले थे इससे पहले। और सेक्रेटरी कौन है, अगर सेक्रेटरी आपको पूछा जाए अभी बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, जय शाह। अब आईसीसी के चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया यूएई दुबई में है, इसके कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, अब जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको आप जरूर लिख लेना। रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी, ये इंडिया के इंटरनल स्पोर्ट में आता है क्रिकेट के रिलेटेड, विजय हजारे ट्रॉफी। इसमें जीता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, और रनर अप रहा है महाराष्ट्र। रनर अप कौन रहा है, महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे सर ये इतना कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो सौराष्ट्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की टीम हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र के जो ओपनर हैं, जो इंडिया टीम में भी खेलते हैं, महाराष्ट्र टीम के जो ओपनर हैं, ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने रिसेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, इन्होंने एक ओवर में ना 7 छक्के लगाए, तो नो बॉल इंक्लूड करके 7 सिक्सेस लगाए, मतलब एक ओवर में इन्होंने 43 रन्स बनाए। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है रिसेंट ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो इसीलिए विजय हजारे ट्रॉफी इस बार की इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके विनर सौराष्ट्र की टीम थी, रनर अप महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की ओपनर थे ऋतुराज गायकवाड़, जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये मैच कहाँ पर हो रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले ही बना, अभी थोड़ी देर पहले बना है, गुजरात का, वहां पर ये मैच हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट करंट जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड 2022 में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। तो आप क्या करो, इन चीज़ों का आपको 1-2 बार देखना है तो याद हो जाएगी, आपको करना तो पड़ेगा क्योंकि ये क्रैमिंग वाला चीज़ें ही हैं, तो इसको करना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट, अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो अपलोड करी है अपॉइंटमेंट्स की, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2022 में इंपॉर्टेंट करंट रिलेटिव, वो भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं अपने लेक्चर्स में। आप चैनल में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पे भी सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी पे भी सीरीज चल रही है। ठीक है, हमारा JKSSB टारगेट बैच VLW के रिलेटेड भी चल रहा है, तो करंट रिलेटेड शॉर्ट्स भी आते हैं। तो हमारे चैनल में एक फुल फ्लेज आपको पैकेज मिल जाता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आप वहाँ पर जा सकते हैं। सेकंड, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसकी PDF और एक डेली क्विज टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।